एवरीवन, वेलकम स्कॉर्पियंस, वेलकम क्रॉस वॉचर। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। वीकली रीडिंग होने लगी है करंट वीक के लिए। ठीक है, जनवरी का जो करंट वीक चल रहा है 4 जनवरी वाला, उसके लिए करंट रीडिंग है स्कॉर्पियन साइन के लिए। उनका ये वीक कैसा रहेगा देख लेते हैं। क्रॉस वॉचर्स वेलकम। ठीक है, ये आपसे रेजोनेट कर नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर भी देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और आप लोगों का जो भी ज़ोडिएक साइन है उसकी भी रीडिंग होगी मेरे पेज पे शानजी टेलर के, तो वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से। लेट्स सी स्कॉर्पियंस, जनवरी 2021 का ये वीक आप लोगों का कैसा जाएगा। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन। लेट्स सी फर्स्ट कार्ड, द जर्नी। बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ही ज़्यादा 2020 के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि 2020 में जो काम, मतलब आपको लग रहा है कि 2020 बहुत सक्सेसफुल था, तो 2021 उससे ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए। बहुत ही हाई होप्स हैं आपकी। ठीक है, बहुत ही चीज़ों को लेके पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ों की उम्मीद लगाई हुई है आपने सोच लिया है कि 2021 अच्छा होगा। क्लैरिफाई करते हैं तो नाइट ऑफ वेसल्स आए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक और कार्ड पहले पुल आउट कर लूँ। द वर्ल्ड ट्री। लाइफ चेंज होने वाली है आपकी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स लेंगे इस वीक में। ठीक है, जनवरी के, तो जो लॉन्ग रन में बहुत ही इम्पैक्टफुल होंगे। बहुत ज़्यादा लोग आपको गलत मशवरा देंगे, आप हर किसी से पूछ रहे हैं कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ परसू करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे, गलत गाइड करेंगे। हो सकता है आपके सीनियर इस तरह करें, आपके सीनियर आपको मिसलीड करेंगे। ठीक है, चीज़ों के बारे में उनके आपको डराएंगे ताकि आप उस चीज़ को अचीव करने ना जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे हो जाएं स्कॉर्पियंस। लेकिन आपको पता है कि आपके लिए क्या चीज़ ठीक है। आप बहुत ही फोकस्ड हैं, उसी चीज़ को लेके आप स्टेप बाय स्टेप इकदामात करेंगे, उसी चीज़ों को लेके बेबी स्टेप्स लेंगे और उसी डायरेक्शन में जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा लोगों से एडवाइस सीख करेंगे इन दिस करंट वीक, बट आप वही करेंगे जो आपके माइंड को और आपके हार्ट को सही लगेगा, और आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल ठीक गाइड करेंगी। हो सकता है जो आपके सीनियर्स हैं या जो फिर आपके दोस्त हैं वो आपको इस टाइम अच्छे से गाइड ना कर सके। शायद वो इमोशनली तौर पे सोचे, या वो इस अपने बारे में भी सोचे, आपकी सिचुएशन के साथ अपनी सिचुएशन को मर्ज करके आपको कोई मशवरा दें तो आप सबसे एडवाइस लें, बट वही कीजिएगा जो स्कॉर्पियंस आपको ठीक लगेगा इन दिस वीक ऑफ जनवरी। स्पेशली अपनी वर्क लाइफ को लेके, स्पेशली अपनी लव लाइफ को लेके, और स्पेशली अपनी स्टडीज़ को लेके। जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो ओके, आप जा रहे हैं आप जिस चीज़ के लिए फोकस्ड है, आप जिस चीज़ के लिए डिटर्मिन्ड है, वो ठीक है, आपके लिए बिल्कुल ठीक है। ओके, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं इन दी वीक। सेकंड कार्ड देख लेते हैं आपका, बैलेंस। बहुत ही डिसबैलेंस है कुछ दिनों से, रूटीन डिस्टर्ब है, रात को लेट सो रहे हैं, सुबह सारा रात को आप सो नहीं रहे, सुबह सो रहे हैं, बहुत ही डिस्टर्ब सी, या फिर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रहे। इस तरह की डिसबैलेंस लाइफ हुई है। तो अब आप कोशिश कर रहे हैं कि आप वापस अपनी रूटीन में आ जाएं। ठीक है, इस वीक में अब आप रात को जल्दी सोने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन कम यूज़ कर रहे हैं, या फिर ओवर थिंकिंग कम कर रहे हैं। ठीक है, या बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे थे वो कम कर रहे हैं, अगर कोई अनहेल्दी डाइट्स ले रहे थे उनको कट ऑफ कर रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं इन दिस वीक। जी स्कॉर्पियन, क्लियर करेंगे। सेलिब्रेशन रिवर्स। लव लाइफ में हो सकता है आपके पार्टनर आपको स्पेशल फील करवाएं इस वीक, कोई गिफ्ट करें आपको। लाजमी नहीं कि कोई बड़ा ही गिफ्ट हो, कोई छोटी चीज़ हो सकती है। ठीक है, कुछ रिंग हो सकती है, कुछ स्पेशल हो सकता है, आप लोगों की कोई पुरानी चीज़ हो सकती है जो आप दोनों के यूज़ में, और वो आपको वो चीज़ दिखाए कि उन्होंने वो संभाल के रखी हुई थी, आपको स्पेशल फील करवाए। तो इस तरह की कोई चीज़ होने वाली है आपके पार्टनर के लिए। और जो सिंगल्स हैं, हो सकता है इस वीक में
नई अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है, कोई आपको थोड़ा सा जस्टिस दे कि वो आप में इंटरेस्टेड है। अब आपने फोकस करना है कि कोई सामने वाला आपको क्या करना चाह रहा है, बिटवीन लाइन में आपने रीड करना है कि वो सामने जो इंसान है वो आपको क्या कहना चाह रहा है, कि वो आप में इंटरेस्टेड है। आपको एक छोटा सा सिंगल जेस्चर मिलेगा स्कॉर्पियंस, आपने उसको नोटिस करना है, कोई आप में इंटरेस्टेड तो है। थर्ड कार्ड देख लेते हैं, स्वान रिवर्स। अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रूटीन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही कल्टिवेटेड और प्रोडक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन सब चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं, जिम ज्वाइन कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जिम मिस कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, वो अब रेगुलर हो गए हैं, पंक्चुअल हो रहे हैं, अपनी टाइम को ठीक कर रहे हैं, अपनी रूटीन को ठीक कर रहे हैं, अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, मेंटली हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ क्लासेस लेने के लिए, और इस तरह की ग्रूमिंग हो रही है, अपनी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग कर रहे हैं इन द करंट वीक। ओके स्कॉर्पियन, इसको क्लैरिफाई करेंगे। स्किल्स, देखिए मैं वही बात करी थी कि अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठा रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग काम कर रहे हैं इस वीक में, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कोई इंसान अपने लिए काम कर रहा है। स्कॉर्पियंस फिटनेस पे ज़्यादा है, स्पेशली मेल्स फिटनेस पे बहुत काम कर रहे हैं, फीमेल्स अपनी अपीयरेंस पे, अपनी लुक्स पे बहुत काम कर रही है, अपनी ड्रेसिंग पे, किस कलर के ड्रेस चूज़ करने हैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूट्यूब देख रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देख रही हैं, ठीक है, हाउ टू ड्रेस वेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपनी दोस्तों से पूछ रहे हैं, अपने घर में किसी बहन से, अपनी मदर इन लॉ से, मदर से, किसी भी इंसान से पूछ रहे हैं कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, कौन सा कलर मुझे सूट करेगा या नहीं। ओके अपनी बहुत ही ग्रूमिंग की जा रही है। द फाउंडेशन ऑफ लाइफ रिवर्स, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ रिवर्स, लेट्स सी कि ये क्या चीज़ है। द फाउंडेशन ऑफ लाइफ रिवर्स में आ रहा है इन द वीक ऑफ जनवरी स्कॉर्पियंस के लिए। क्लैरिफाई करूँगी 2 कार्ड्स के साथ। जिस तरह से बात की थी स्टोरी लाइन की कि कोई चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, लोग मिसगाइड कर रहे हैं आपको, लेकिन आपको पता है, आपकी इंट्यूशन ने बता दिया कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर है, वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल ठीक है, और आपको वो चीज़ पता है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में प्लानिंग करते हैं, इंटरनेट से बहुत ज़्यादा आप प्लानिंग कर रहे हैं, इंटरनेट से उन चीज़ों को सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है तो देख रहे हैं कि कितने मार्क्स चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, क्या फीस है, कितनी सीट्स हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। और स्कॉर्पियंस आप वैसे भी प्राइवेट हैं, लेकिन थोड़ा और प्राइवेट रहें, देखें अपने जो प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, वो हर किसी से डिस्कस मत करें। चीज़ों को लेके बहुत ही फोकस्ड है, अपनी स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेके बहुत फोकस्ड है। आई थिंक रिज़ल्ट आ रहे हैं, रिज़ल्ट आने हैं, या एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कुछ इस तरह की वाइब्स हैं, या फिर कोई टेस्ट होना है किसी जॉब के लिए, किसी डेजिग्नेशन के लिए। और जब ये वीक ख़त्म होगा, जब जनवरी ख़त्म होगा, जब ये सारा प्रोसेस ख़त्म होगा, तो एंड ऑफ द डे आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं स्कॉर्पियन, लॉट्स ऑफ सक्सेस। ये जो आप काम कर रहे हैं या जो गोल अचीव करने के लिए अपने स्टेप्स ले रहे हैं, वो आपको रिवॉर्ड देंगे, वो आपको पे ऑफ करेंगे। ये जो आपने ट्री लगाया था, ठीक है, वो 1 2 3 4 वो बहुत ही ज़्यादा आपको पे बैक करेगा। और एक और कार्ड आया था, यस, ये जो आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली है वो ग्रो करेगी, बहुत ज़्यादा आपको रिवॉर्ड देगी, और आप इस तरह होंगे स्कॉर्पियंस। और ये लव लाइफ, ये वर्क लाइफ, हैप्पीनेस, मेंटल लाइफ, और हर चीज़ फुलफिल्ड होगी, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया, आपने इसके लिए हार्ड वर्क किया, आपने उसके लिए बहुत मेहनत की है, ठीक है। अगर कुछ भी डिसीजंस लेना है तो सोच समझ के लें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है।
रेनिंग, इट्स रेनिंग आउटसाइड, फुलफिलमेंट रिवर्स। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप फिजिकली तो इस बारे में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मेंटली तौर पे भी अपने जिस भी रिलीजन से अपने गॉड से प्रे कर रहे हैं कि ये चीज़ हैपेंड हो, ये चीज़ मेरे लिए बेहतर हो, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप हर वक्त आपके जहन में वही चीज़ है, वही गोल है, उसी बारे में आपका सारा ध्यान है, अपनी सारी एनर्जी उस तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, और फिर एनर्जी को कैच करती है। यूनिवर्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने देखा कि आपके लिए ये चीज़ वाकई इम्पोर्टेंट है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से भी फुल सपोर्ट है। अभी बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे आपके माइंड में कि पता नहीं ये चीज़ मेरे लिए काम करे या ना करे। ये बिजनेस प्रोजेक्ट हो सकता है, नई यूनिवर्सिटी हो सकती है, नया पार्टनर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना हो सकता है। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो अभी आपके जहन में डाउट्स होंगे, लेकिन जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा आप देखिएगा कि ये आपके बेटरमेंट के लिए था, ये चीज़ होनी ही थी, इट्स रिटन, इट्स डेस्टिनाइड, ये एंड ऑफ द डे चीज़ होनी ही थी। ओके, आपने मैनिफेस्ट किया था, ये आपके लिए बेहतर थी। काफ़ी ज़्यादा लोग एक कंट्री से दूसरी जगह वर्क वाइज जाएंगे। ओके, ट्रेडिशन रिवर्स, मैनिफेस्टेशन। मैंने कहा कि आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया अपने रिलीजन को लेके, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया इन चीज़ों को लेके। फॉर एग्जांपल, काफ़ी रिलीजन में लोग फास्ट रखते हैं, आपने फास्टिंग किया है, काफ़ी लोग प्रे करते हैं, आपने प्रे किया है, काफ़ी लोग मनी डोनेट करते हैं, वो किया है। एनीथिंग, आपके रिलीजन की कोई भी प्रैक्टिस है, आपने इस चीज़ के लिए वो आपने की है ये। ठीक है, या फिर आपने किसी स्पिरिचुअल गाइड से, स्पिरिचुअल इंसान से, किसी स्पिरिचुअल मेंटोर से जिसको पास नॉलेज हो, उसको अप्रोच किया है। ठीक है, और उसको बोला है कि वो इस काम में आपके लिए हेल्प करे, हेल्प आउट करे। ठीक है, इस तरह की कोई सिचुएशन है, या फिर आपने किसी हॉरोस्कोप देखने वाले को, या टैरो कार्ड रीडर को, या फिर कोई भी नॉलेजेबल इंसान, ठीक है, जिसको गॉड ने नॉलेज दिया, उसको अप्रोच किया, यूट्यूब वीडियो पे देख लिया होगा, या फिर कॉल की होगी, या अपॉइंटमेंट ली होगी, या फिजिकली आप लोग मिले होंगे, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग। तो आपने उनकी हेल्प सीख की है। ओके, इसको क्लेरिफाई करेंगे। स्कॉर्पियंस के लिए, स्कॉर्पियन का ये वीक जनवरी 2021, यस, द ग्रीन मैन रिवर्स। आपने किसी की बाकायदा हेल्प ली है। ठीक है, ये देखिएगा वो कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है इस इंसान के लिए एक चीज़। ठीक है, somebody knowledgeable, somebody powerful is manifesting something for other one who is not that much eligible and powerful। तो आपने इस तरह से उस इंसान के लिए मैनिफेस्ट किए चीज़ों, और ब्लैक मैजिक नहीं है ये, बट इट कुड बी डेंजरस, समथिंग डेंजरस, नॉट फॉर यू, मे बी फॉर अदर बडी, मे बी फॉर अदर वन, काइंड ऑफ। ठीक है, मे बी किसी रिलेशनशिप को लेके कुछ मैनिफेस्ट किया हो आपने, कुछ भी शेडी सा है यहाँ पे। ठीक है, रीडिंग में लव लाइफ के लेके 2 कार्ड निकाल लेते हैं कि करंट वीक में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ ऑफ ज़ोडिएक साइन ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन ज़ोडिएक साइन, लव लाइफ। स्ट्रगल, द ग्रेट बियर, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस रिवर्स। मैं आपको दिखाती हूँ अभी सारे कार्ड। रीबर्थ, फोर्स, स्ट्रगल। फर्स्ट का लव लाइफ को लेके निकला है स्ट्रगल। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे, बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे, रात को सो नहीं पाएंगे, ओवर थिंकिंग होगी रिलेशनशिप के बारे में, फ्यूचर के बारे में, क्या ये चीज़ वर्कआउट करेगी, क्या चीज़ ये वर्कआउट नहीं करेगी, उस बारे में स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक करेंगे। ठीक है, और किसी को बहुत मिस कर रहे हैं आप, वो आपके पास ही है, ये नहीं कि प्रेजेंट ही आपके पास है, आपके
मतलब जहाँ आपकी रेजिडेंस है उसके आसपास से आप जब चाहे उनसे मिल सकते हैं, लेकिन आप किसी को बहुत मिस करें स्कॉर्पियन, या फिर कई काफ़ी लोगों के लिए केस हो सकता है कि वो आपसे दूर हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर या एक कंट्री से दूसरी कंट्री। आप बार बार सोचते हैं कि आप इमोशनल नहीं होंगे, ठीक है, अपने हार्ट को अपने माइंड के ऊपर डोमिनेट नहीं होने देंगे, बट बार बार इस तरह हो जाता है, आपको लोनलीनेस फील हो रही है, ठीक है। मनी फाइनेंशियली तौर पर आप बहुत अबंडेंट है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट इमोशनली तौर पे आपको एक ही पार्टनर चाहिए और शायद आप उनके साथ अपने फ्यूचर को देख नहीं पा रहे, आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से आप बहुत ही कंफ्यूज्ड है, एक अच्छी जगह पे नहीं है, बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब है इन द वीक ऑफ जनवरी, द करंट वीक। क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सारा टाइम काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो इंसान ना याद आए, आप उसे ना मिस करें, बट आप जब भी रिलैक्स होते हैं, जब भी आप सोने के लिए लेटते हैं या सुबह सो के उठते हैं, जो सबसे पहले आपके माइंड में चीज़ आती है वो वही इंसान होता है, ठीक है। आप अपने आप को जानबूझ के बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ताकि आप उनके बारे में मत सोचें, बट एंड ऑफ द डे आपको वही याद आते हैं। हैप्पीनेस रिवर्स, इस वीक में नहीं, फ्यूचर में मे बी आप लोग साथ हो जाए, अगर ये किसी के साथ ये वाला रेजोनेट कर रहा है चीज़, आप लोग फ्यूचर में दोनों साथ हो जाए, आप ही अप्रोच करेंगे, आप ही उन्हें कोई मैसेज करेंगे, आप ही फर्स्ट स्टेप लेंगे और वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे या देंगी, जो भी आपके लव इंटरेस्ट होंगे, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि सेम जेंडर सेक्स, समथिंग लाइक दैट, सेम जेंडर सेक्स है और आप उनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है आपको उनकी तरफ। रीबर्थ, आप उनसे दूर होना नहीं चाह रहे, ठीक है, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको उनसे दूर होना पड़ रहा है, ठीक है। आप उसके लिए मेंटली तौर पर रेडी नहीं है, आप सेपरेशन के लिए मेंटली तौर पर रेडी नहीं है, या फिर सेपरेशन होगी है और आप उसको मेंटली तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, उस ट्रॉमा को। ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, आपके पार्टनर की किसी और के साथ शादी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके लव इंटरेस्ट या आपके एक्स किसी और इंसान में इंटरेस्टेड है या किसी और के साथ कमिटेड हो गया है, वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है आपसे। अब देखते हैं जो आपके लव इंटरेस्ट है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आप स्कॉर्पियन एक एरीज के साथ डील करें तो लेट्स सी, पेज ऑफ वेसल्स, एरीज आपको कहना चाह रहे हैं कि आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आप सरदर्द हैं। ऐसा क्यों है स्कॉर्पियन? एरीज आर नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज लीव देम। लोल, कैसा है? ओके, एरीज आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप किसी एरीज में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करें। टॉरस देख लेते हैं। होम, टॉरस आप में इंटरेस्टेड हैं, वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, वो उनके लिए आप सब कुछ है, यू मेंट अ लॉट टू दैट स्पेसिफिक पर्सन जिसका ज़ोडिएक साइन टॉरस है। ओके, आपके लव इंटरेस्ट है, टॉरस हो गया, एरीज हो गया, टॉरस हो गया। लेट्स सी, थंडरस्टॉर्म। अब देखते हैं जेमिनी आपके लिए कैसा फील करते हैं। स्कॉर्पियन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेमिनी को लगता है कि ये चीज़ फ्यूचर में वर्कआउट नहीं कर पाएगी, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप उनको ठीक से, जेमिनी को ऐसा लगता है कि लिब्राज, मतलब जेमिनी को ऐसा लगता है, सॉरी लिब्रा के लिए, जेमिनी को ऐसा लगता है स्कॉर्पियंस के आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, या फिर जेमिनी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। ओके, उनको इस तरह फील होता है कि वो आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। ओके, वो आपकी लाइफ में कहीं सेकंड प्लेस में कहीं आते हैं, ठीक है, एज अ ऑप्शन और समथिंग लाइक दैट। कैंसेरियन, कैंसेरियन क्या फील कर रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन, 5 ऑफ एरोस रिवर्स,
वो विक्टिम, ऐसा लग रहा है कैंसेरियन को कोई उस रिलेशनशिप में विक्टिम है और आप बहुत रूड है उनके साथ और बहुत ही आपने उनको डांट दिया या आपने उनको कुछ इस तरह बोल दिया, वो आपसे बहुत नाराज़ है, दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट यू। जी लिब्रास, लिब्रा लिब्रा लिब्रास, कैंसेरियन, कैंसेरियन के बाद आते हैं लियो। जी स्कॉर्पियन, लियो के साथ डील करें तो क्या है, द ग्रीन वुमेन रिवर्स। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं तो लियो बहुत खुश है आपके साथ, ठीक है, बहुत हैप्पी है। लियो को लगता है कि स्कॉर्पियन वो आपके साथ सेक्सुअली भी खुश है, आपके साथ इमोशनली तौर पे भी खुश है, वो आपके साथ फाइनेंशियली तौर पे भी खुश है। सो अ हैप्पी कपल, वो आपके साथ बहुत खुश है स्कॉर्पियन। अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं तो लेट्स सी, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं तो वर्गो, लेट्स सी इंड्योरेंस रिवर्स। वर्गो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके लिए प्रे करते हैं, आपके वेल विशर और आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहना चाहते हैं। वर्गर्स, वर्गर्स के बाद आ जाते हैं लिब्रा। मैंने बहुत बार स्कॉर्पियंस के लिए लिब्रा का बोला है, शायद आप लोग ज़्यादातर लोग लिब्रा से इस टाइम कनेक्टेड है, ठीक है। द हुडेड मैन, लिब्रा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। किसी ने टैटू बनवा लिया आपके लिए, किसी लिब्रा ने स्कॉर्पियन आपके लिए टैटू बनवा ली है, समथिंग लाइक दैट। कहीं पे कुछ नाम लिखे किसी दीवार पे, अपने रूम में, अपनी डायरी पे, वो आपके बारे में लिखते हैं स्कॉर्पियन जो लिब्रा के अगर लव इंटरेस्ट है। आप लिब्रा, लिब्रा के बाद स्कॉर्पियन, अगर स्कॉर्पियन आप अपने ही ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियन के साथ डील कर रहे हैं तो किंगफिशर, नाइट ऑफ एरोस, दे आर फ्लर्टिंग विद यू, वो आपके साथ सीरियस नहीं है, इट्स जस्ट फॉर गुड टाइम, गुड कन्वर्सेशन, हैंग आउट एंड चिल, देयर इज़ नथिंग सीरियस। स्कॉर्पियन आपके साथ, अगर आपके लव इंटरेस्ट स्कॉर्पियन है तो वो आपके साथ सीरियस नहीं है, कैजुअल रिलेशनशिप है, शायद आप उनके साथ सीरियस है। और अगर आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं तो इमोशनल, वो बहुत इमोशनली अटैच है आपके साथ, आपको इमोशनली तौर पे प्यार करते हैं, इमोशनली स्टेबल फील करते हैं आपके साथ और बहुत ज़्यादा खुश है। ओके, लेट्स सी सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, डेस्टिनाइट है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, वो आपको पहले से जानते हैं, बहुत ही गहरा सोल रिलेशनशिप है और ऐसा उनको लगता नहीं है, ऐसा असल में भी है। ओके, स्कॉर्पियन अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील करें तो बहुत ही साइकिक और इंट्यूटिव किस्म का डीप रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा फील करते हैं और शायद आप लोग एक दूसरे के सोलमेट सच में होंगे। ओके, अगर आप एक्वेरियंस के साथ डील कर रहे हैं, अबंडेंस, एक्वेरियंस आपसे बहुत खुश है स्कॉर्पियन, उन्हें लगता है वो सबसे ज़्यादा आपके साथ हंसते हैं, सबसे ज़्यादा आपके साथ बातें करते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें आपके साथ खुशी है, वो आपके साथ हैंग आउट करते हैं, वो आपके साथ सेक्सुअली खुश हैं, वो आपके साथ इमोशनली खुश हैं। ओके, ओवरऑल दे आर हैप्पी विद यू स्कॉर्पियंस। ओके, अब देखते हैं कि पाइसेस क्या फील करते हैं स्कॉर्पियन पार्टनर को लेके। एक्सप्लॉयटेशन, उनको लगता है आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियली तौर पे, इमोशनली तौर पे और मे बी सेक्सुअली तौर पे, आई डोंट नो, बट उनको लगता है आप उनको चीट कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ फेथफुल नहीं है। ओके स्कॉर्पियन, ये रहा आपका वीकली टैरो। चैनल पे ईयरली टैरो भी है और ट्विन फ्लेम रीडिंग भी है, वो भी जाके चेकआउट करें, कमेंट करें कि रेजोनेट किया या नहीं किया। बाहर बारिश देखें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। ओके, मैं वेदर को एंजॉय करने लगी हूँ, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।